हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी वाली मैम। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है। इंग्लिश लिटरेचर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसको अपन अंग्रेजी साहित्य भी बोलते हैं। उसका पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम हम डिस्कस करेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके वो देखे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और इंग्लिश कंपलसरी के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो आप वहां से कवर करें। आज केवल उन बच्चों के लिए ये है वीडियो जिनके पास अंग्रेजी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे शो हो रही है ये दोनों बुक्स जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एक तो है कैलिडियोस्कोप और एक ये है अ टाइगर फॉर मालगुडी। ठीक है, तो हम इसको लाइन टू लाइन पूरा कवर करेंगे। जो जितने भी इसके पीछे क्वेश्चंस है उनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और इसका रिवीजन भी हम साथ में करेंगे। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। आज हम मेनली फोकस करेंगे कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारी बुक है उनमें से कितना वेटेज आता है। जो रीडिंग वाला है, राइटिंग वाला सेक्शन है, उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पहले तुमको पता होना चाहिए जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, चाहे इंग्लिश कंपलसरी पढ़े या इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए पहले हम एग्जाम जो स्कीम है वो डिस्कस करेंगे ताकि जब हम पढ़ाई करें तो आपके दिमाग में मैप क्लियर हो कि इस वाले चैप्टर में से या इस वाली शॉर्ट स्टोरीज में से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कितना इनका वेटेज रहेगा। तो चलते हैं हमारा एग्जामिनेशन स्कीम डिस्कशन की तरफ। देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का ये सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन है। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट चलता है और ये जो दोनों बुकें हैं कैलिडियोस्कोप ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये उन्हीं सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको एक ही जगह पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पीवाईक्यूज भी करवाए जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो आज हम स्पेशल फोकस रखेंगे हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन में से कितना वेटेज है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है मैम, अंग्रेजी साहित्य जिसको बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो इसका एक ही पेपर होता है जिसमें हमें टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे और 15 मिनट। मतलब जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो जो टाइम मिलता है आपको एग्जाम में पेपर कंप्लीट करने के लिए वो 3 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं। कितने नंबर का पेपर आता है? 80 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 20 नंबर जो है वो सेशनल है। सेशनल का मतलब है जो स्कूल से जाते हैं, उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो स्कूल से जाते हैं, लेकिन अपना जो मेन फोकस रहेगा वो इन 80 नंबर पे रहेगा। ठीक है मैडम, टोटल 100 मार्क्स में से आपका जो भी है वो बनेंगे। अब देखते हैं कि ये जो 80 मार्क्स है वो किस प्रकार डिवाइड है। तो चले चलते हैं। एरिया ऑफ लर्निंग, ठीक है। रीडिंग, रीडिंग का जो वेटेज है वो कितना है? 16। मैम क्या आता है रीडिंग के अंदर, वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि राइटिंग, राइटिंग का भी कितना वेटेज है? 16 नंबर। फिर आता है लिटरेरी टर्म्स। मैम ये क्या होता है? पूरा डिस्कस करेंगे, आगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी मैं आपको। ठीक है मैम, दो जो बुकें हैं, एक तो टेक्स्ट बुक है अपना कैलिडियोस्कोप, उसका सबसे ज्यादा वेटेज है 32 मार्क्स। मैम इसमें क्या है? इसमें लगभग आपके शॉर्ट स्टोरीज हैं 5, पोइट्री है 8, नॉन फिक्शन है 6 चैप्टर्स उससे रिलेटेड है और 2 ड्रामास आते हैं जिसमें से एक का नाम है चंडालिका, एक का है ब्रोकन इमेजेस। जब हम पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन आपको पूरा डिस्कस हो ही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि रीडिंग में क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो रीडिंग वाला जो सेक्शन है उसमें आपको अनसीन पैसेज एंड पोम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये अनसीन पैसेज होता है क्या है? ठीक है, कितने नंबर का आता है सुन लिया मैम, लेकिन अनसीन पैसेज क्या होता है और पोम क्या होती है? देखो, अनसीन का मतलब होता है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हो। मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हो? कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है कैलिडियोस्कोप, उसमें से ना हो के जो तुम्हारे सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें से ना हो के कहीं कहीं और से जो पैसेज उठाया जाता है जो कोई जनरल टॉपिक पे हो।
ठीक है ना, उसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। और पोम भी ऐसे कि जो कि तुम्हारी पोम है, जैसे तुम्हारे 8 पोम है सिलेबस के अंदर, उनमें से ना होके कोई रैंडम दूसरी पोम उठा के देते तो उसको रीड करके उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देने होते हैं, इसलिए इसको अनसीन बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये गिवन नहीं है, कि आपने कभी देखा नहीं, सीन नहीं है वो। आई बात समझ में? तो अनसीन का मतलब ये होता है। ठीक है, रीडिंग में क्या आता है देखो, वन लिटरेरी और डिस्कसिव पैसेज ऑफ अबाउट 400 to 500 वर्ड्स, मतलब 400 से 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे क्या दिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। मतलब आपको वो पैसेज पढ़ना है और उसी पैसेज में से जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी इतना समझ लो कि पैसेज में से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको उसी पैसेज में से ढूंढ के करना है। ठीक है मैम, पैसेज तो हो गया। पोम का क्या सीन है, देखो 15 लाइन की, लगभग 15 लाइन की आपको पोम दी जाएगी, उसमें से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मतलब चेक करने के लिए कि जो आप इंग्लिश में पढ़ा है आपने, क्या आपको इंग्लिश समझ आती है या नहीं। तो ये एक तरह का पैसेज और पोम दी जाती है अनसीन, और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, ये टोटल हमारा 16 मार्क्स का हो गया। ओके मैडम, चलते हैं सेकंड पे जो कि है राइटिंग सेक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो जो तुम्हारे सिलेबस में एक तो है ऐसे, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं ऐसे के, जो भी प्रकार है जब मैं आपको ऐसे करवाऊंगी तो हर प्रकार का ऐसे, किस प्रकार के ऐसे होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम की स्कीम क्या है, मतलब एग्जाम में कौन से सेक्शन के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक रोड मैप तैयार हो जाए कि मैम हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो एक अनसीन पैसेज, एक पोम आएगी हमारे एग्जाम में जिसमें हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, राइटिंग में देखो क्या क्या है, ऐसे है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर निबंध लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कंपोजिशन, जैसे आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है, ये सब अपने पैटर्न, क्या होता है आर्टिकल, क्या होता है रिपोर्ट, क्या होती है स्पीच, ये सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी वन कैन बी आस्क, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। ये 8 नंबर का ऐसे हो गया, 8 नंबर में ये तीनों टॉपिक्स आ गए जिसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, अपन को तीनों ही तैयार करने हैं अच्छे से। ठीक है मैम, ये 16 नंबर भी हमारे तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और एक जो टर्म है देखो थर्ड पे, लिटरेरी टर्म्स, बहुत इजी टॉपिक है ये, क्योंकि गिनती के टर्म्स आपको दे रखे हैं कि ये आपको तैयार करने हैं, और इसमें से शॉर्ट मतलब द 2 आउट ऑफ 4 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं, एक तो है मेटाफिजिकल पोइट्री, मैम क्या होता है अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी जब मैं ये आपको टॉपिक करवाऊंगी। इम्प्रेशनिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंडो इंग्लैंड एंग्लियन लिटरेचर। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए गला अटक रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिटरेरी टर्म्स। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि 3 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर के फोगट के नंबर हैं, अच्छे से याद कर लोगे, मैं करवा दूंगी। और इसमें से कुछ भी आउट ऑफ ऐसा नहीं आता, जो टर्म लिखा हुआ है उसी पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ फोर्थ पे, टेक्स्ट बुक फॉर डिटेल्ड स्टडी, जो हमारी टेक्स्ट बुक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, कितना नंबर है, 32 नंबर। ठीक है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम साथ मिलके डिस्कस करते हैं। देखो, अ पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विथ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है मैम, एक तो ये शॉर्ट आंसर टाइप का पैटर्न हो गया। प्रोज, प्रोज में जितनी भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं आपके सिलेबस में वो आ जाएंगी। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 टेक्सुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 100 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट है, तो 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से कोई भी एक। 1 आउट ऑफ 2 का मतलब है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई सा भी एक आपको अटेंड करना है। ठीक है मैम, 1 आउट ऑफ 2 टेक्सुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 60 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब 60 वर्ड्स के क्वेश्चन
का उत्तर देना है 60 वर्ड्स के अंदर। ये एक लिमिट होती है, 2-3 लाइन कैसे क्या होता है, शॉर्ट को कितने में अपन को करना होता है कवर, वो मैं सब आपको बताऊंगी जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो दो में से कोई सा भी एक ऑप्शन दिए जाते हैं कि दो क्वेश्चन है उसमें से आपको एक अटेंड करना है, ठीक है। यहां तक हो गया। चले आगे, आगे आता है हमारा पोइट्री, कविता वाला पार्ट। उसमें क्या होता है, हमारी 8 कविताएं दी गई है, उन्हीं कविताओं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन अब कविताओं में से बनते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोम्स। एक्सट्रैक्ट मतलब जो हमारी कविता के स्टैंजा है ना, कविता हमेशा स्टैंजा में लिखी जाती है, कभी पैराग्राफ में नहीं लिखी जाती। तो जो हमारे कविता की लाइंस होती है, लाइंस जैसे 4 लाइन का एक स्टैंजा, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, लेकिन उस चीज को हम बोलते हैं स्टैंजा। तो जो हमारी कविता की लाइंस है उनमें से आपको कुछ लाइन दे दी जाएगी, ठीक है। उसमें से आपको 1 out of 2 दो ऐसे आपको स्ट्रेंजर्स दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक अटेंड करना है और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देना है। ये बहुत इजी होता है ये वाला पार्ट, क्योंकि पोइट्री हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो जो पढ़ी हुई चीज है उसमें से भी आपको केवल देख के केवल आंसर ही फाइंड आउट करने, कुछ भी स्पेलिंग याद नहीं करनी, जो है तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर से ढूंढा, ढूंढा भी क्यों, जब पढ़ रखा है तो तुमको आंसर लगभग पता ही होता है और बस लिखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। सेकंड है 1 out of 2 टेक्सुअल क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में से कोई भी एक आपको करना है, ठीक है मैडम। 1 out of 2 टेक्सुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। ये वर्ड लिमिट दी हुई है कि 60 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है, तो ऐसे भी 1 out of 2 मतलब दो में से कोई भी एक करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है अपना फिक्शन। फिक्शन में क्या आएगा, 1 out of 2 टेक्सुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, वही दो में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 1 out of 2 टेक्सुअल क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स लिमिट दे रखी है। ये इस प्रकार हमको ये जो फिक्शन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट करना है। देखो आपके सिलेबस में दो किताबें हैं, कैलिडोस्कोप अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये वाला भी है, तो ये सब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। देखो तुम्हारा जो ये है इंग्लिश लिटरेचर का जो वीडियोस आना स्टार्ट होंगे वो 15 नवंबर से होंगे, ठीक है। और 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, मतलब सारे सिलेबस के वीडियोस आपके चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और आप आराम से पढ़ सकते हो। आपका जो बोर्ड का रिवीजन है वो भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। मैराथन क्लासेस भी होगी अपने चैनल पे, और जो रिवीजन है वो भी हम रखेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे। तो डरने की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 15 नवंबर के बाद सारे वीडियोस आना स्टार्ट होंगे और 15 दिसंबर तक सारे सिलेबस के वीडियोस आपके सामने होंगे, आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है मेरे लिटरेचर के स्टूडेंट्स। और मेनली मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका होगा उसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका मैं स्पेशल ख्याल रखूंगी, और आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब दोनों का मिला जुला संगम आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश लिटरेचर समझने में। देखो जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर वो थोड़ा टिपिकल होता है समझने में भी, ठीक है, उसमें लिटरेचर बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है, तो उस लेवल तक उस चीज को समझना फिर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में करके आना थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी समस्या ना आए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन स्कीम है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली, कुछ बचा नहीं है, ठीक है, सारा देख लिया किसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको बस मन लगा के पढ़ाई करनी है और मेरे साथ बने रहना है। 15 नवंबर से आपके वीडियोस आना स्टार्ट होंगे और 15 दिसंबर तक सारे इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस चैनल पे डल जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।